मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। चांद रात पे एपिसोड देने वाले अजमत के मीनार साहब अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हुए, मैंने मेहंदी भी नहीं लाई, मेरे पास टाइम नहीं है मेहंदी लगाने का, और मैं यहाँ पर आई और हूँ। देखिए, लोग पूछते हैं ना कि आपका ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हमारी वजह से कोई एक मंचला घर बैठ के शो देख ले और सिलेंसर उतार के सड़कों पे वन व्हीलिंग ना करे करे तो कितना बड़ा ही हमारी ज़िंदगी का कंट्रीब्यूशन। एब्सोल्युटली सेविंग लाइव्स। ठीक है, अच्छा स्टार्ट इधर से ये करते हैं कि अदालत उज़्मा कह रही है कि बस अब मैं थक गई। मतलब इंडिकेशन तो यही है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि सियासतदान आपस में बैठ के, हमने पहले भी बात की थी कि कर लें, क्योंकि जब हम करने बैठेंगे ना तो बहुत पेचीदगियाँ होंगी, इसके अंदर बहुत से इश्यूज़ आएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं ऑनरेबल, उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो ब्रीफ थी बड़ी पसंद आई है मुझे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी राय के साथ जरदारी साहब ने भी एग्रीमेंट शो किया है और नून लीग ने भी एग्रीमेंट शो किया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छे दिन आ गए एकदम। देखिए, वो वही वाली बात, उन्होंने बीच में इस तरह की बातें भी की कि इलेक्शन तो 14 मई को ही होगा। मेरी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते आप वो, लेकिन वही वाला मसला है कि वो 16 मई को भी यही कह रहे होंगे कि इलेक्शन तो 14 मई को ही होगा। 16 मई 2024 तो नहीं है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है कि थोड़ा सा वही वाली बात है, हम तो ज़ाहिर चाहते हैं इलेक्शन हो, सारी लंबी स्पील, हमने नहीं दोबारा बोलना इस बारे में, वो हमें दोबारा नहीं बोलना। और हमने ये भी कहा है कि शायद इलेक्शन लेट हो जाए। अच्छा, अब जो हमारा था ना, हमारा तो ये था ना कि इलेक्शन शायद इतना लेट हो कि वो इंतज़ार करें कि खान साहब का टूटना मुक्के। अच्छा, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से PMLN वगैरह ये चाह भी रहे हैं ना कि नहीं इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए, तो भी इलेक्शन दिसंबर में तो हो सकते हैं, अक्टूबर में नहीं हो सकते। उसकी मैं आपको लॉजिक पेश कर देता हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि वैसे तो जाहिर है KP और पंजाब का मसला है, सिंध और बलूचिस्तान को तो प्रॉब्लम कोई नहीं है इलेक्शन कराने में, चाहे कल करवा दें, ठीक है। लेकिन फिर भी अब वो जितना नी डीप गोडे गोडे पहुंच चुके हैं ना CJ साहब इस मसले में, अब बाकी जगहों पे सितंबर में इन्होंने रिटायर होना है, बाकी जगहों पे इनकी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने इंटरम सेटअप भी नहीं लाना कि कोई पिटिशन हो जाएगी, ये हो जाएगा। बाद उन्होंने कहना कि पहले ये जाएं फिर सोचते हैं मतलब क्या करना है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ज़ाहिर है ये कह रहे थे कि जी वो अगर पार्टियां मिलके बैठ जाती हैं तो बस ठीक है, फिर हम साइड पे हो जाते हैं। अगर पार्टियां बात कर रही हैं तो फिर बस हमारा खत्म हो गया ना। ये कह रही है। अच्छा, वो बड़ी अच्छी बात थी, सबकी फेस सेविंग सबको मिल जानी थी। हाँ। और जरदारी साहब ने कोशिश भी की, बिलावल साहब भी गए मौलाना साहब के पास, लेकिन वही वाली चीज़ कि वो बेसिकली हो के ना पॉलिटिकल पार्टियां वो सिद्धि हो गई हैं। सो वो फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि जी हम इस बेंच को ही नहीं मानते, तो हम बात किससे। वैसे वो किसी को भी नहीं मानते, सर साफ इनकार कर दिया कि मैं तो बात नहीं करूंगा। और इसमें वो भी बारीकी देखे ना कि वो वैसे तो उन्होंने सुओ मोटो ले लिया था CJ साहब ने, लेकिन उस पर कोई फैसला तो अब तक हुआ नहीं। 20 तारीख आ गई, यानी कि वो जो एक बिल आता है और उस पर एक मखसूस टाइम के अंदर अगर कोई वो ना हो, रेजिस्टेंस ना आए, तो वो बिल पास हो जाते हैं। सो अब तो ये इसके पे कुछ भी फैसला करेंगे ना तो वो पार्लियामेंट ने कहना है कि जी हुन ते भी गुजर गई, हुन वो कानून बन गया, हुन तुसी सुओ मोटो ले ही नहीं सकते। वैसे ना इससे जो ये तब्दीली आई है, पता नहीं ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस कैसा महसूस कर रहे होंगे इस बारे में कि जब मैं आया तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। सियासतदान साथ रले हो ना तो फिर हो सकता है, तो फिर इनसे ज्यादा बड़ी पावर ही कोई नहीं होती। एब्सोल्युटली। इन्होंने CJ वगैरह को इन्होंने सबको के भाई चक्कर ही कोई नहीं, आ जाओ फिर। हमेशा होता क्या था कि ये सारी चीजें फायदा उठाते थे, ये मतलब गैर जमहूरी या मतलब जी क्या इनको कहा जाएगा, दूसरे इदारे या महकमे फ़ायदा उठाते थे क्योंकि हमेशा फूट पड़ती थी सियासतदानों में जी। अच्छा, इधर भी ये होना था कि बेसिकली PTI ने उनका साथ देना था या उन्होंने PTI का साथ देना था। PTI ने अपने खुद ही रेजिग्नेशन दे के बाहर बैठ गए। और आप कह रहे हैं सिराजुल हक साहब से जरा उन्होंने कहा जाके ना सारे इस्तीफे मंजूर ना करन। सिराजुल हक साहब के साथ मतलब व्हाट आर द ऑड्स। सिराजुल हक साहब के पास मेरे ख्याल में सेनेट की 1 सीट है।
थिन ब्रिज की भी थिन ब्रिज है इस टाइम पर। हाँ, अच्छा फिर वही बात कि ये कोई बहुत बुरी ऑफर नहीं थी, मतलब वही बात है अगर जमहूरी तौर पे देखा जाए कि पीटीआई कह रही है ये अच्छा गलती हो गई अब हमें वापस आने दो, ये जो कुछ हुआ है पिछले 6-7-8 महीने में, ये लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, हम बस वापस आके असेंबली में बैठ जाते हैं। लेकिन अब ना बात वहाँ पहुँच गई, अब बेसिकली सीन वही है कि ये अब जो इस वक्त बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि हुन नसी नक तो लकीरा कढ़ानियाँ ने। हाँ नहीं, वैसे टू बी वेरी उसे वेंजेंस जो है इस टाइम पर, क्योंकि इमरान खान साहब ने मतलब हद ही मुका दी थी ना, जो सामने आने वाले सारे ते अटैक कर दियो, तो फिर पीडीएम वाले अब करेंगे तो सही, ऑब्वियसली इतना लेवरेज तो है उनके पास। मैं भी बहुत परेशान होंगी अगर वो अचानक से कहें अच्छा वापस आना है इमरान आ जाओ, ये हो भी सकता है वैसे अगर उधर से कहीं से इशारा आ जाए तो। खैर एनीवे, बस वो ये है कि एक चीज़ वही जो हमने पिछली दफ़ा भी बड़े दुख का इजहार किया था वो साबित हो गई है। हम तो हर वक्त दुख का हाँ, इजहार मतलब कर रहे होते हैं। केड़ा वही कि इधर कानून शानून में क्या लिखा है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, तो आपने तो माइंड बना लिया ना, फिर Mind बना कानूनी लिया। बरीकी भी निकलेगी और यहाँ पे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, आज शहबाज शरीफ भी कह रहे थे कि आपकी ड्यूटी है कि आप कानून की तशरीह करें, आप री राइट ना करें। ओ छोड़ो परा, उन्होंने सारा कुछ करना है, वो री राइट भी कर सकते हैं, वो तशरीह भी कर सकते हैं, और वो उसको बगैर फॉलो किए हुए बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे भी जा सकते हैं ना। आपने इतने लंबे अल्फाज इस्तेमाल हाँ, किया नहीं, वो फिर वो उन्होंने किया था ना, मसलन जब यही परवेज़ इलाही साहब की जब वो काउंटिंग वाला मामला था तो उन्होंने वोट भी नहीं गिने उनके खिलाफ, और जिन्होंने वोट दिया तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। अब वो ज़ाहिर है दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या वोट गिन लेते या डिस्क्वालीफाई करते, दोनों वो उन्होंने कुछ भी कर दिया। लेकिन फिर देन अगेन अब आप देख लो आइन में भी लिखा हुआ है और सीजे साहब भी कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, ये कह रहे हैं 90 छड्डो 190 च करा के चुको बोरिया बिस्तरा एडे तो होगे तुसी। आई थिंक जरदारी साहब सेड दिस ना कि इन मसला ये है कि इन मुझे लॉ भी आता है और मुझे सियासत भी आती है, इनको सिर्फ लॉ आता है, इनको सियासत नहीं आती, तो वहाँ जाके जो है ना सारे फंस जाते हैं कि हुन की करिए है ना। हाँ नहीं, वो जरदारी साहब का ये तो है, और हाँ। मतलब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनको वाकई जो जिन्होंने आइन पढ़ा हुआ है सब, क्योंकि अमूमन तो किसी ने पढ़ा ही नहीं ना, तो लोड ही कोई नहीं, और वो बात ठीक है कि क्यों पढ़े की फायदा। देखिए हिना भट्ट को खराज तहसीन में पेश करूंगी, उन्होंने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई हुई है, खोल के बंद नहीं सी, खोल के पहले पेज पे वो थी, तो उन्होंने ये दावा कराया कि मतलब, और वैसे भी अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐप आ रही है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है, गेट रेडी फॉर द ऐप। अच्छा जी, ये अभी 4 दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि ईद पे जो है ना इटकड़का होगा मेरे घर के पास। अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि आप लाहौर जमान पार्क जो है वहाँ पर जाके इनको हरास नहीं कर सकते इमरान खान साहब को, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका जो जमान पार्क वाला जो घर है ना, उसका गेट जो है वो बुलेट प्रूफ बना दिया गया है, कि नहीं छेती बने हैं वैसे। अच्छा, इसके दो पहलू हैं इस खबर के, क्योंकि आपने दो खबरों को मिला दिया है। हाँ, मैं अपनी ड्यूटी मुका के ना जरा कुछ और सोच लगा, और भी परेशानियां नहीं है। शुरू तो पहला वाला जो पार्ट था ना कि उन्होंने कहा कि आपने तंग नहीं करना खान साहब नहीं, बेबी को नहीं। अच्छा, उसमें ये है कि बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन भी जमा कराई थी कि हमें शक है कि ईद के दिनों में हमें यहाँ पर अटैक होगा। तो वो पिटिशन सुनवाई के लिए सेम डे पे कल अदालत ने ले भी ली और फिर उसको फ्रिवलस डिक्लेयर करके 1 लाख रुपए का जुर्माना करके पिटिशन वापस कर दी है बुशरा बीबी को। क्यों? So, मतलब फिर वही बात है कि रामनाथ बाबा तुसी आप किस लाइन में आ गई है? नहीं देखो, बस फिर वही है कि अब ना सब क्या कोई भी एक पेज पे नहीं है, अब अपने है ही नहीं है, अभी पाड़ दिता गया हुआ है, तभी मुल्क की इतनी वाट लगी हुई है, देयर इज नो पेज। हाँ, अच्छा, अब आते हैं दूसरा जो गेट बना है बुलेट प्रूफ जमान पार्क में। सर क्या बात है? अच्छा, अब वो एक रूमर तो ये भी है, हकीकत कितनी है पता नहीं, कि जमान पार्क में इमरान खान साहब ने एक कमरा भी बॉम्ब प्रूफ बनवा लिया। ये रूमर मैंने प्रेसिडेंशियल हाउस के बारे में भी सुना हुआ है कि देयर इज अ बॉम्ब प्रूफ। हाँ, अब पता नहीं बॉम्ब प्रूफ कमरा कैसे बनता है, लेकिन बहरहाल, और पता नहीं ये रूमर ठीक है कि गलत है, वी डोंट नो। लेकिन बहरहाल मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट नो, ना तो मैंने गेट अभी तक, और मुझे क्या पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली खान साहब को थूक लगी है। मतलब खान साहब ने अगर अपने पैसों से बनवाया है तो उनको थूक लगी है, अगर किसी चाहने वाले ने स्पॉन्सर किया है
तो यहाँ तो उसको थूक लगी है या उसने बेसिकली खान साहब के आगे नंबर बनवाए हैं कि जी मैंने इतने पैसे लगा दिए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ये बॉम्ब प्रूफ नहीं है। बॉम्ब प्रूफ के अलावा क्या है, इधर तो बुलेट प्रूफ, मैं बिल्डिंग का नाम नहीं लूँगा, बहुत मशहूर बिल्डिंग है कराची में, वहाँ पे बल्कि फॉरेनर एक है जिनकी वो बिल्डिंग है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, नीचे उन्होंने चीज़ें किराए पे दी हुई हैं, ऊपर उन्होंने अपना वो पेंट हाउस टाइप बनाया और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे दे के शीशे जो हैं वो बुलेट प्रूफ करवाए। तो वो बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो साफ़ करते हुए गिर के टूट गया। हाले सिर्फ सफाई हुई है, बंदा 2 मिनट आस्ते का हाथ रख के ना अभी सोचे कि इधर बम मारना है कि नहीं, उतनी देर में किच्ची किच्ची। तो उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया कि जी ये क्या है। बॉम्ब प्रूफ। उन्होंने कहा जी कि वो बुलेट प्रूफ बस गलती हो गई, तो हम नया लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आपकी कोई वारंटी वगैरह, उन्होंने कहा जी वारंटी तो साल की होती है, तो वो तो ये एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे किस तरह पता कि पहले साल भी ये ठीक था। उन्होंने कहा नहीं वो आप या तो गोलियां मार के टेस्ट कर लेते हैं, अब हमने तो नहीं, आप तीस। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ठीक है नया लगा। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो रेट भी बदल गया है। तो कमाल से इधर ये यार ये मेरे एक दफ़ा रिश्तेदारी वो कोई 5-6 बंदे आ गए और उन्होंने कहा जी कि वो ये बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बेच रहे हैं और ये हमें क्योंकि चाहिए थी तो हम सोच रहे हैं इनसे ले लें। तो उनसे रेट वगैरह डन हो रहा था, इसी असना में किसी ने कहा कि इनको टेस्ट तो कर लें। ये मैंने सुनी हुई है स्टोरी। हाँ तो वो एक ने मेरे रिश्तेदार ने कहा कि अच्छा चलो मैं पहन लेता हूँ, एक गोली मार के टेस्ट कर लूँ। तो उसको फिर किसी वहाँ पे मतलब उनको 7-8 लोगों में कोई एक होशियार आदमी था, उसने कहा कि पाइन तुसी ना पाओ कुर्सी नूं पवा दिओ। पक्की गल है तेरे खानदान दा ही है, कुछ नहीं सिखाया हाले तक तेरे होंदे हुए भी। वो कुर्सी को पिनाई, उसमें फायर मारे सारे आर पार। इधर बुलेट प्रूफ जी बुलेट प्रूफ डजंट एग्जिस्ट। किसी भी किस्म के प्रूफ के नाम पे यहाँ पे सिर्फ थुक लगती है और कुछ नहीं होता। वैसे भी इमरान खान साहब आप अंदर बना के बैठे हुए, पेट्रोल पंप तो आपके घर के अंदर से बाहर आ रहे थे, बाहर से तो किसी ने किसी किस्म की कोई अटेम्प्ट नहीं की थी। हाँ, अंदर से बाहर आ रहे थे ना, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि बाहर से भी अंदर मारे गए। अच्छा वो कह रहे हैं, चलो ठीक है खैर, लेकिन अगर आपने बनवा लिया है तो गुड लक विद दैट, ये मैं कह देती हूँ। अच्छा जी, नून लीग ये कह रही है कि हम अभी अपने किसी मेंबर को पार्टी टिकट्स नहीं दे रहे हैं, हम बाइकआउट भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन कोई एक आधा बंदा आया और उसने आके कहा कोई नहीं होने हैं। ये एक्सीलेंट मूव है। हाँ अच्छा ये एक्सीलेंट मूव क्यों है? ये एक्सीलेंट मूव इसलिए है कि आज डेडलाइन है, पीटीआई ने टिकट दे दिए जी, उनके तो हो गए। पीपी ने 129 में से कोई उनके 9 रह गए हैं, बाकी उन्होंने दे दिए हैं। अच्छा वो पीएमएलएन ने टिकट दिया ही नहीं किसी को, मतलब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को सीधा सीधा मैसेज दिया कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो सेकंड बिगेस्ट पार्टी हम हैं, ठीक है। यानी कि अगर पंजाब में कितनी को 272 सीटें हैं या व्हाटएवर जो भी है, उसमें से अगर 150 पीटीआई को मिलनी है तो शायद 100 हमें मिलनी है, तो 50 इंडिपेंडेंट पे जानी है, टाइप इस तरह का कुछ अगर इक्वेशन बनेगी तो हमारा तो बंदा ही कोई नहीं। यानी कि पीटीआई फिर जो कोई हमने टफ टाइम कुछ सीटों पे देना था या कुछ सीटें हमने निकालनी थी वो है ही नहीं, फिर तुसी ते पीटीआई तानू फिर इमरान खान मुबारक हो गए। आपस में निबड़ लेना फिर और एस्टैब्लिशमेंट ये जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के ना प्रॉपर रिएक्शनरी वो वीडियोस बननी चाहिए। ये समय ये कहता होता हूँ कि आप पार्टी क्यों बन रहे हैं, आप कहें कि जी हम तो चाहते हैं तुझे आपस में कर लो। उन्होंने यही कहा है कि हम तो बाइकआउट भी नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन होने भी हैं, लेकिन हमने टिकट नहीं देनी, ठीक है। इस टाइप पर समटाइम्स देयर ब्रेन्स वर्क, दिस इज अस्टाउंडिंग। एनीवे खैर चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो वही बात है, मुझे नहीं लगता होनी है। खैर बिलावल भुट्टो पॉजिटिव न्यूज़ जिस पे ऑब्वियसली गालियाँ बहुत पड़ती हैं वो वन और द अदर इस पे सॉरी, लेकिन वो जो है ना मुझे ये वो जो भी आप याद मुझे आ कट गया। करते हैं ना, बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आजकल आप मुझे बहुत कट कर रहे हैं। वो कितने को लोग ने अच्छा तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम मुझे काट दिया करो वीडियो में। इस दफा मुगीस मेरे मुंह के ऊपर जो है ना मियाँ साहब का मुंह आना चाहिए बस। बोल। तो वो जो था ना इलेक्शन वाला जो तुम कह रही थी कि वो उसका प्रॉब्लम वो दोस्त ने वो सुनाया कि वो बड़ा मशहूर जोक भी है ना
कि वो एक बंदा बाबा जी के पास आया और उसने कहा कि गोडों में बैठ गया और दबानी शुरू कर दी और लाचार बेबसी हो गया, बाबा जी मेरी शराब छुड़वा दो, बाबा जी मेरी शराब छुड़वा दो। तो वो बाबा जी ने कहा कि हाँ हाँ आराम से बैठो, मैं दुआ करूँगा। उन्होंने कहा बाबा जी खाली दुआ नाल काम नहीं होना, तानू कस्टम वालियां नू फोन भी करना पैना। ये जो लून लीग है ना, ये मतलब फिर वही बात है, 35 वो जो होते हैं 35 पंक्चर लगेंगे, ठीक है, मतलब ठीक ठाक धांधली के बावजूद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बस यही है कि सिंपल मेजॉरिटी पीटीआई को ना लेने दे, मतलब धांधली के बाद। जी 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 धांधला जो हो गए हैं। मियाँ साहब भी मेरे ख्याल से यही कहेंगे, हुन कराने जिते सारी मेजॉरिटी सानू दियो फिर वो तो हमेशा कहते करेंगे। हाँ वही ना, इस दफा मेरे ख्याल से उस बंदे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी, उसको 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए। तो देखे क्या होता है। अब इससे पहले कि तुम्हें 2 सेकंड बाद एक और बात याद आए, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। नहीं। अच्छा, Bilawal Bhutto, by the way, guys, is going to visit India on May 4th. This is the first time since 2014 जिसमें मियाँ साहब गए थे, और अब बिलावल भुट्टो साहब जो अभी तक की जो इतला है वो जा रहे हैं इंडिया, which is great. Which is great। और यहाँ पे मैं जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिलावल साहब से कि वो प्लीज़ हमें साथ ले जाएं। हम टोटल जितना खर्चा होगा हम बर्दाश्त वो करेंगे। हम अपना खुद बर्दाश्त करेंगे, जो भी हमें पहले बता दें बाद में बता दें, जितने भी पैसे होंगे उसका हम चेक काट के हुकूमत पाकिस्तान के उसमें कर देंगे। हाँ। बस हमें ले जाएं हम साथ। और कैमरा आपके मुंह से 1 सेकंड के लिए नहीं हिलेगा। हाँ, और बड़ी अच्छी कवरेज देंगे। कवरेज और प्लस वैसे भी वीज़ा लग जाएगा ना यार, मतलब यार आई नो, अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज एक्चुअली देयर, यू नो, पता नहीं कैसे लगा उनका, लेकिन यार वो इतनी खूबसूरत जगहों से फिर के आई हैं ना। खैर अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो ये है कि सांस ऐप लॉन्च आ रही है। वो सांस जो आप लोगों को नसीब भी नहीं हो रहा, लव विद लाहौर। वो ये है कि जी अगर कोई पोल्यूशन फैलाता हुआ नज़र आ रहा है, किसी की फटफट करती हुई गाड़ी है या कोई कचरा जला रहा है या व्हाटएवर एल्स, उसकी अब आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए सांस ऐप जो है वो लॉन्च करती गई है। बाकी ऐप्स की तरह भी इसने कितनी देर चलना है, इसकी कोई अपग्रेड आएगी या काम करेगी या उन कंप्लेंट्स के ऊपर कोई काम होगा, दैट वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन लॉन्च कर दी है। हाँ, सो फिर वो बात है कि पता नहीं चलनी है कि नहीं चलनी, लेकिन अब बहुत अरसा पुरानी बात है, इसी शो पे ये आइडिया मैंने ही दिया हुआ है। आ गया नेम ड्रॉपिंग। और तुम्हें याद नहीं, मैंने वो उसमें सारा वो किया था कि जो बंदा ज़्यादा मसले आइडेंटिफाई करता है, उसमें सिर्फ पोल्यूशन नहीं थी, और भी था कि सड़क टूटी हुई है, नलका लीक कर रहा है, ये है। जो साल के एंड में ये भी देखें कि जिस बंदे ने ज़्यादा शिकायत दर्ज की हैं और फोटो एविडेंस के साथ की हैं, उसको हुकूमत कोई छोटा मोटा प्राइज़ भी दे, मेडल भी दे। ये सारा आइडिया का मेरा हिस्सा था। आपका आइडिया बिल्कुल जायज़ होता है, लेकिन जहाँ आप एक ऐप की एक्सपेंशन मांगना शुरू कर देते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे पूरा लीडर बोर्ड बनेगा और लोगों को प्राइज़ दिए जाएंगे, उत्थे आके हुकूमत कहती है मगरो लब। दैट्स वेयर दे डोंट इवन अपग्रेड द ऐप्स, ठीक है। लेकिन आपके सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन होगा नहीं ऐसे। नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी है, दिल का मैं बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन होगा ऐसे नहीं, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू दैट। उनसे सिंपल ऐप नहीं संभाली जाती, वो इसका क्या करेंगे। लास्ट में इसमें दे दूँ बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, वो ये है कि ATMs जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो हुई हैं, तो अगर आप ईदी वीदी के कपड़े पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो अभी से फिरना शुरू कर दें, चांद रात ही बनती है, ठीक है। तो जाएं और उधर से पैसे निकलवाएं, क्योंकि बहुत स्लो हुई हैं ATMs, वेरी वेरी स्लो, ठीक है। स्टेट बैंक ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, बट ईद के दिनों में उन्होंने खेल एक्शन लेना, सारे बैंक बंद पए हुए ने, सो प्लीज़ गो एंड गेट योर मनी आउट। अच्छा जी। और जो लोग रिपीट गाना नहीं सुनना चाहते वो अभी बंद कर दें, चले जाएं। ओ वेखनते थे, थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया करो कि मैं गाना गाने लगा हूं। हाँ, सो मसला ये है कि जब हमारा 300वां एपिसोड हुआ था तो उस पे आलिया चुगताई की ट्वीट आई कि 300 एपिसोड हो गए और मेरे लिए गाना ही कोई नहीं। अच्छा, हम उससे पहले आलिया चुगताई के लिए गाना कर चुके थे। हाँ। अब मैंने ये सोचा कि लिंक भेज देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि आलिया चुगताई है तो दोबारा ही गा देते हैं। बेबी एनीथिंग फॉर यू। हाँ, और अब तो मैंने जो है मतलब सारी हदें पार करके माहो तू नचेंगी भी एंजी तक गाना भी तो गाया करो जितने जा यार। आप लोग गाने तो इस तरह के भेजा करें ना कि जिस पे मैं नाच तो सकूं। तो दोबारा गाना ही गा लेते हैं आलिया चुगताई के लिए। और गाना ये इसलिए हम गा रहे हैं क्योंकि ये आलिया की वालदा को बहुत पसंद था। अच्छा। और गाना है मसूद मलिक का हम तुम होंगे बादल होगा।
गजलिया ही है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? देखो ये तो चीज़ आज तुमने ना अपने पल्लू से बांध लेनी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, अखबार ही क्यों ना हो जिसकी धुन ना बन सकती हो और जिस पे नाचा ना जा सकता हो। मतलब जो कुछ भी निकल रहा हो मेरे अंदर से निकाल दो। हाँ, एक तो निकाल दो, और दूसरा ये कि जब कुछ और समझ ना आए तो आपने भरतनाट्यम मोड में निकल जाना है। ठीक है कि वो जो है ना ये यही कर रही हूँ। सॉरी आलिया, आई कैन परफॉर्म इन पर्सन, कॉल मी। ठीक है। तो बल्कि मसूद मलिक साहब का तो शायद जो इंतकाल हो गया है, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं यारुख, वो अभी तक गाते हैं। और बल्कि अभी तक क्या गाते हैं, वो तो बड़े बड़े यंग और बड़े बडिंग आर्टिस्ट हैं, तो उनको ज़रूर सुने आप। तो ये मुझे वो अच्छी तरह से आता तो नहीं है गाना, लेकिन ज़ाहिर है हम सब ने सुना हुआ है पीटीवी दौर में। तो हम सॉरी हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम वस्ल की शब और इतनी काली, वस्ल की शब और इतनी काली, वस्ल की शब और इतनी काली, इन आँखों में काजल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम। और ये दिल जलों के लिए शेर आने लगा है। प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, रास्ता सारा दलदल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम। सो ना आलिया की सालगिरह है, ना एनिवर्सरी है, ना रेज मिली है, ना न्यू ईयर है, बस आलिया ही है। बस क्योंकि हमें आलिया से लव है। हाँ, इसलिए एनीथिंग फॉर यू। वी आर सेलिब्रेटिंग आलिया चुगताई टुडे। वेरी गुड, वेल डन। ओके गाइस, ये नीचे अब तो आपको पता चलना चाहिए मैं कोई गलत बात नहीं कह रही होती, यही आपने करना है। विल सी यू, बाय बाय।